मार्केट में बज रहा है, ट्रैक्टर पे बज रहा है या कहीं भी बज रहा है, डीजे पे बज रहा है, तो क्या कोई भी अगर बोल देगा तो वहाँ पे जितने लोग हैं क्या उन सारे लोगों पे केस होगा? नहीं, जो डीजे मालिक है पहले उस पर होगा, क्योंकि उसी का डीजे से बज रहा है। तो वो डीजे मालिक को हम लोग पकड़ेंगे, जब्त करेंगे उसका डीजे को, और उस पर फिर जो हमारे जो एक्ट्स हैं, जो धाराएं हैं, उसके अंतर्गत उस पर कार्रवाई की जाएगी। एक डीजे, अश्लील गाना, जाति सूचक गाना और कोई नशा करके बदमाशी कर रहा है, जैसे दारू पी के, गांजा, भांग, हीरोइन, देख ही रहे हैं अभी का माहौल। अभी शाहपुर थाने में शांति समिति की बैठक हो रही थी। चलिए, हमारे साथ सर हैं, एसडीपीओ सर, उनसे मैं बात करता हूं कि क्या क्या इस बैठक में निर्णय लिया गया। सर, क्या क्या इस बैठक में निर्णय लिया गया? इस बैठक में आने के पहले हम लोग जस्ट क्षेत्र का भ्रमण किए, वहाँ के लोगों से भी हम लोगों ने फीडबैक लिया, क्योंकि हम भी अभी नए हैं। तो जाके जगह भी देखे जहाँ पर मस्जिद में नमाज अदा की जाएगी शब बारात के समय में, और जहाँ पर होलिका दहन का जगह था उन लोग भी हम लोग जाकर मुआयना किया और फीडबैक लिया। सभी लोगों से लिया, आप लोगों से लिया, तो सब लोग बोला कि बिल्कुल ऐसा कुछ यहाँ पर बात नहीं है, सब शांतिपूर्ण होता है। और हम लोगों ने उनको हिदायतें भी दे दी जो सरकार की तरफ से आई हैं, खास करके अश्लील गानों पर, जातीय गानों पर, और ये शराब को लेके इसका हम लोग इस पर कोई ढिलाई नहीं है और सख्त कार्रवाई होगी। ये मेन चीज़ था हमारा। बाकी सबको हमने मैसेज दिया, बिल्कुल खुशी से और उल्लास से अपना पर्व त्यौहार मनाएं और एक दूसरे का सम्मान करें। हिंदू भाई लोग मुस्लिम का भी पर्व त्यौहार में शामिल हों, शरीक हों, और मुस्लिम भी हिंदू में शामिल हों। सर, अश्लील गाने को लेकर और जातिवाद गाने को लेकर पुलिस मुख्यालय से एक निर्देश आया है, ये कैसे इस पे लागू किया जाएगा? कहीं मार्केट में बज रहा है, ट्रैक्टर पे बज रहा है या कहीं भी बज रहा है, डीजे पे बज रहा है, तो क्या कोई भी अगर बोल देगा तो वहाँ पे जितने लोग हैं क्या उन सारे लोगों पे केस होगा? नहीं, जो डीजे मालिक है पहले उस पर होगा, क्योंकि उसी का डीजे से बज रहा है। तो वो डीजे मालिक को हम लोग पकड़ेंगे, जब्त करेंगे उसका डीजे को, और उस पर फिर जो हमारे जो एक्ट्स हैं, जो धाराएं हैं, उसके अंतर्गत उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या कोई ये आया है कि ये इस धारा के तहत? हाँ, धारा तो पहले भी थे, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने का, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का। तो अभी स्पेशल आदेश इसके लिए आ गया है, क्योंकि पहले गाने को लोग उतना नहीं लेते थे कि भाई गाने बज रहे हैं, लेकिन उसके चलते अभी बहुत सारी घटनाएं हुई हाल फिलहाल में इसको लेके कि गाने बजने पर, यदि इस तरह से गाने बज रहे हैं तो उस पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का, लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को ख़राब करने के जो उनकी धाराएँ हैं IPC में, उस पर उन पर दर्ज की जाएगी। तो क्या सर ये सिर्फ होली के लिए है या फिर आगे के लिए भी है? नहीं, ये आदेश ये अभी जो आया है ये बिल्कुल ये हर समय के लिए है, और शायद हो सकता है सरकार के स्तर पर कुछ नीतिगत फैसला लिया जाए और इस तरह के गाने जो बन रहे हैं, जो कैसेट बाजार में आ रहे हैं, उस पर ही रोक लग जाए। क्या जिस चैनल से रिलीज होता है क्या उस पर भी कार्रवाई हुई क्या? अभी ये नीतिगत फैसला है, फिलहाल तो हमें कार्रवाई के लिए दिया गया है। ये फैसला हमारे ये जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उनको लेना है। इस पर भी हम लोगों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, माननीय मंत्री जी ने इस पर क्वेश्चन पूछा है, तो शायद इस पर बहस हो विधानसभा में और कोई न कोई शायद रूल या एक्ट कोई इस पर आएगा। हमको क्या कोई एरिया यहाँ पर ऐसे जो लोग, जितने लोग यहाँ पर आए हुए थे, क्या कोई बताया कि ऐसा कहीं है जहाँ पर ज़्यादा विवाद है? जैसा कि अभी आप लोगों से फीडबैक लिया, सबसे लिया, ऐसा तो अभी हाल फिलहाल कुछ नहीं है। कुछ एक आध जगह लोग बता रहे थे कि कहीं कहीं लोग शराब पी के हंगामा कर सकते हैं, वहाँ पर हमने हिदायत दे दिया है, बिल्कुल गश्ती रहेगी और तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जहाँ भी रिपोर्ट होगा तुरंत पहुँचेंगे और उन पर कोई ढिलाई नहीं है, बिल्कुल गिरफ्तारी होगी गाने बजाने वाले पे, और जो कोई शराब पीकर या शराब लेते हुए जाते हुए पाए गए उन पर कार्रवाई की जाएगी। लोग कहते हैं सर कि शराब जो आ रहा है बॉर्डर से आ रहा है, वहाँ के लिए क्या कुछ फोर्स भेजा जाएगा? बिल्कुल, वहाँ पर भी उस जो चिन्हित एरिया किया गया है, वहाँ पर जहाँ पर ये सब जो इसको हॉट स्पॉट्स बोलते हैं, वहाँ पर विशेष गश्ती की जाएगी, अलग से वहाँ पर फोर्स तैनात किया जाएगा, निगरानी वहाँ पर रखी जाएगी, और इसके लिए हम लोग अलग से बल का गठन भी कर रहे हैं। कौन कौन से एरिया है सर? जो बॉर्डरिंग इलाकाज है, जैसे कि आपका बहरनपुर में भी है और यहाँ पर भी है, और कुछ लोग जो हैं हमारे यहाँ जगदीशपुर अनुमंडल, बड़ा अनुमंडल है, उसका बॉर्डर और जगह भी मिलता है। वहाँ पर भी जो हॉट स्पॉट्स एरियाज़ हैं, जहाँ पर सुनने में आता है, खास करके कुछ इलाके हैं, जैसे मुसहर टोली हुआ या और सब इस तरह के इलाके, वहाँ पर भी सुनने में आता है। चिमनी भट्टा वाला एरिया है, तो वहाँ पर भी सुनने में आया, तो वहाँ पर भी हम लोग गश्ती तेज़ करने के लिए हिदायत दी है। जी, थैंक यू सर। तो ये सर थे और बता रहे थे कि इस बार होली में अश्लील गाना और जातिवाद गाना नहीं बजने वाला है, जो भी बजाएगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा। सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व में भी तो मेरे रीजन में तीसरा होली है, शब बारात भी पिछले बार भी पड़ी थी। अभी तक तो कहीं सब जगह शांतिपूर्ण ही सब कुछ हुआ है और आगे भी होगा। फिर भी एक हम लोग जो अपना है ड्यूटी हम लोग भी पूरा करते हैं, ही बहाने आप लोग से भी मिल लेते हैं, थाना भी आते हैं, सारी बात हो जाती है। तो वही चीज़ है कि पूर्व की भांति ही जैसे शांतिपूर्ण से त्यौहार मना है,
उसी तरह से हो। अभी हम लोग रानी सागर भी किए, सरपंच साहब वहाँ भी थे, सारी बात वहाँ पर। मेन सबसे बड़ा एक मैसेज ये है, डेरा से कोई है क्या, कोई आसपास के या वहाँ से? आपके यहाँ बच्चा लोग बड़ी उदंड है, बहुत डीजे बजाता है और एकदम अश्लील गाना, जाति सूचक गाना कि एकदम रास्ता चलना मुश्किल करता है। पिछले बार भी उसका डीजे उजे मथी किए थे तो बहुत हाथ पैर पड़ने लगा तो हम छोड़ दिए थे। इस बार छोड़ा नहीं जाएगा, समझ गए? एगो FIR हो जाएगा, फिर बाद में जितना भी फोन करिएगा आप लोग, इसमें देखिए और सब चीज में हम माफी देंगे, लेकिन 2-3 चीज में, एक डीजे, अश्लील गाना, जाति सूचक गाना, और कोई नशा करके बदमाशी कर रहा है जैसे दारू पी के, गांजा भांग हीरोइन, देख ही रहे हैं अभी का माहौल करके। अगर कोई करेगा तो ये सब में कोई पकड़ा जाएगा। उम्मीद नहीं करिएगा कि मैडम या SDPO सर उसको छोड़ेंगे। फोन करिएगा तब भी हम पैरवी नहीं सुनेंगे। आप कोई पैरवी करिएगा तो सुनेंगे, लेकिन इसमें पैरवी नहीं सुनेंगे, पहले ही बोल देंगे। चीज़ का आप लोग भी ध्यान रखिए। हम जानते हैं कि देखिए आप लोग गणमान्य व्यक्ति लोग हैं, आप लोग नहीं हो, जो टीन एज का बच्चा है वही ये सब करता है, समझे? उसी में कभी लड़ाई हो गया, कभी कुछ हो गया, वही बड़ा भी बन जाता है। तो ये सब थोड़ा सा आप लोग को देखना है। ये बस जितना है कि 7 तारीख को आप लोगों का जो है, खास करके जो मुस्लिम भाई लोग हैं बरात होगा, तो हम देख के तो सब आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। मस्जिद में नमाज अदा करेंगे सुबह 4 बजे तक। यहाँ भी एक बड़ी मस्जिद है बाजार में, है ना? हाँ, तो वो उसका होलिका दहन का अलग समय है, ये अलग समय है, तो उससे भी नहीं होगी। जैसे आपका 7 तारीख का शाम के अजान के बाद शुरू होगा और सुबह वाला अजान पे ख़त्म होगा, आप भोर वाला में। ये है कि होलिका दहन 7 के सुबह में ही 12 मतलब 6 के 12 बजे के बाद हो जाएगा। दोनों का टाइमिंग नहीं, लेकिन फिर भी कुछ शरारती तत्व लोग होते हैं कि जा रहे हैं तो हम किए, हम नाम किसी और का दे दिए, उसको कीचड़ फेंक दिए तो रंग फेंक दिए तो कुछ और कर दिए, हुआ ना? कुछ आप लोग के तरफ से भी पटाखा अब पूंज लगल है, अथी है, उस पर पटाखा कर दिए। होलिका दहन करने में भी भाई सबका अभी का जो समय है वो सबका फसल पका हुआ रहता है। इतनी सुन कुछ मिस्टेक हुआ तो बेचारे का इतना करा धरा, आर्थिक शारीरिक दोनों का लॉस हो जाता है। कम मेहनत नहीं करता है फसल उगाने में, समझे? पैसे से भी या शरीर से भी। तनी सा की गलती के चलते पूरा स्वाहा हो जाता है। मुआवजा के लिए 20 बार चाहे जितना भी, लेकिन मुआवजा थोड़े हुए लिमिट में ही मिलता है, अगर मिलता भी है तो इसीलिए बोल रहे हैं कि थोड़ा ये सब चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। जनता के प्रतिनिधि हैं, जो मुखिया जी लोग हैं, जो सरपंच साहब हैं, जो लोग बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो लेखक हैं, जो लोग इलेक्ट्रिकल है, जो बुजुर्ग, आप लोग थोड़ा एक दूसरे में भी शामिल होइए, सम्मान कीजिए उनका भी पता था, ये लोग भी शामिल हो, इनके भी आए ले लिए और सतेंद्र को सब भेज दीजिएगा। मिली संस्कृति है, ये लोग भी शरीक हो होली के त्यौहार में, आप लोग भी सब बारात में नहीं होते हैं, और बिल्कुल मतलब इसको खुशी खुशी मनाना है। हम तो यहाँ पर ताजिया में देखते हैं, हाँ, उल्लास के साथ, कहीं कुछ नहीं देखते हैं कि हिंदू है कि मुस्लिम है, कहीं सब लोग अथी करते हैं। जो कुछ कर रहे हैं तो इसमें मुखिया का रोल बहुत अहम है। वो जाकर तुरंत वहाँ पर सीन पे पहुँचे, कंट्रोल करें, थाने को फोन करें। लोकल जनप्रतिनिधि जो भी हैं, हम उनसे अनुरोध भी करेंगे, बार बार कहेंगे कि भाई वो ये सब चीज़ को थोड़ा सा देखें, मना करें। अगर हो सकता है कि कुछ बच्चे उडंड टाइप के भी होते हैं, आप बोलने जाइएगा ना तो आप ही से लड़ाई करने लगेंगे। तो अगर लग रहा है कि नहीं सुनेगा तो आप हम लोग को फ़ोन करिए कि देखिए मैडम यहाँ पर ऐसे ऐसे कर रहा है, कुछ घटना हो भी, हम लोग किसी को भी फ़ोन करके सूचना दे दीजिए। लेकिन जो रहेगा आप मुखिया जी जो है क्षेत्र में होली के दिन खास करके शराब वाला चीज कहीं आपको लगता है कोई पिया है या पी रहा है या कहीं से मंगा रहा है, उसको सूचना तुरंत एकदम बताइए, क्योंकि देखिए ये त्योहार है पे मनाने का, खुशियों का त्योहार है। इसमें कहाँ पे है कि दारू पी लीजिए, किसी को गाली दीजिए, अभद्र भाषा का प्रयोग करिए, कहाँ हमारे संस्कृति में लिखा हुआ है बताइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।